वेलकम टू माय चैनल माय लॉर्ड्स वॉइस। बातें कॉन्स्टिट्यूशन की, आवाज़ कॉन्स्टिट्यूशन की और फिर मुद्दे कॉन्स्टिट्यूशन के। आज हम डिस्कस करेंगे प्रियम्बल में इंडिया की जो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है, सेक्युलरिज्म। इसमें हो सकता है 2 या 3 पार्ट में मुझे बनाना पड़े। ध्यान से देखिएगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि स्टूडेंट्स को इस तरीके से सेक्युलरिज्म के कॉन्सेप्ट्स नहीं पता है, ना बताए जाते हैं जैसे मैं बताऊंगा। 27 सालों के प्रैक्टिस का जो निचोड़ है सेक्युलरिज्म पढ़ने का, वो मैं डालने जा रहा हूँ। स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अच्छा। लॉयर्स मुझे कमेंट करें कि और कैसे इसको, कौन से एंगल से इसको और भी बढ़ाया जा सकता है, एनरिच किया जा सकता है इस डिस्कशन को। डिस्कशन है। फिर से मुझे उम्मीद है कि प्रियम्बल जो है वो स्टूडेंट्स को याद हो जानी चाहिए। मेरे सामने कोई नोट्स नहीं, कुछ भी नहीं। मैं प्रियम्बल फिर से पढ़ूंगा। वी द पीपल ऑफ इंडिया having solemnly resolved to constitute India into A। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक। ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स है। सॉवरेन हम लोगों ने डिस्कस किया था, पार्ट 1। पार्ट 2 मैं बाद में रिलीज करूंगा, जो कि जजमेंट्स के लिए होगा। सेक्युलर थर्ड है, और सोशलिस्ट भी मैंने एक वॉल्यूम रिलीज कर चुका हूं। जजमेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से उसका भी पार्ट 2 अलग से रिलीज करूंगा। सेक्युलर क्या होता है? सेक्युलर बहुत डिस्कशंस होती हैं। मेरी रिक्वेस्ट सिर्फ ये होगी कि स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से समझें, पॉलिटिकल एंगल से इसको ना समझें, हिंदू मुस्लिम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको ना समझें। सेक्युलर एक बहुत ही पायस, बहुत ही पवित्र कॉन्सेप्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। और मैं अभी जो एक लाइन बोलूंगा वो मैं वीडियो के अंत में साबित करके दिखाऊंगा। और ये लाइन ये है कि जो सेक्युलर नहीं है वो देशभक्त नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। मैं साबित करूंगा इस बात को। जो भी सेक्युलर नहीं है वो देशभक्त नहीं है। फिर से बोलूं, जो सेक्युलर नहीं है वो देशभक्त नहीं है। इसलिए रिक्वेस्ट करूंगा पूरे वीडियो को देखें। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बारीक और बहुत ही डिटेल्ड डिस्कशंस होंगे। 2 या 3 पार्ट में भी जा सकता है। फिर से मैं जब डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले एक चीज रिक्वेस्ट करूंगा। कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी प्रोविजन को पढ़ना है, किसी भी, तो एक बार प्रियम्बल जरूर पढ़ लें। प्रियम्बल पढ़ें, फिर उस आर्टिकल को पढ़ें। सेक्युलर को समझना है, चलिए पढ़ते हैं। We the people of India having solemnly resolved to constitute India into A। एक का 4 कैरेक्टरिस्टिक्स, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। ठीक है। ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिया जो मैंने पहले पार्ट में डिस्कस किया था कि ये फर्स्ट पार्ट ऑफ प्रियम्बल है। समझने के लिए, स्टूडेंट्स को समझने के लिए फर्स्ट पार्ट ऑफ प्रियम्बल को यहीं पर रोकते हैं कि इंडिया हम बनाते हैं जिसका 4 कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब ये इंडिया क्या करेगा? इस इंडिया का फर्स्ट ऑब्जेक्ट है टू सिक्योर, जहां बोलता है सॉवरेन, सेक्युलर, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, एंड अब फर्स्ट ऑब्जेक्ट टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स। सिटीजन को अंडरलाइन कीजिएगा। सिटीजन क्या सिक्योर करेगा? सिटीजन को जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी। जस्टिस में मैंने बताया था 3 जस्टिस है, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। लिबर्टी, ध्यान दीजिएगा,
जस्टिस पहले है, लिबर्टी उसके बाद है, उसके बाद इक्वालिटी है। इक्वालिटी फर्स्ट में नहीं आ रहा है। पहले जस्टिस, न्याय, दूसरा लिबर्टी। लिबर्टी मीन्स कोई राइट नहीं। अगर मेरे पास किसी पॉइंट को लेकर कोई लिबर्टी है तो किसी और का कोई राइट नहीं उस स्फीयर में। उसके बाद इक्वालिटी। तो जब लिबर्टी की बात करते हैं तो जैसे जस्टिस में 3 हो गया, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। ये सब सिटीजन के लिए हो रहा है, ध्यान रखिएगा। सेकंड पार्ट जो है, फर्स्ट पार्ट इंडिया का बना 4 कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ, और उसके बाद वो 4 कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ जो इंडिया बना वो सिक्योर करेगा अपने सिटीजन्स के लिए क्या? नंबर 1 जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। नंबर 2 क्या? नंबर 2 होगा लिबर्टी। जूरिस्प्रूडेंस में पढ़ेंगे, लिबर्टी में हॉफील्ड का एक कॉन्सेप्ट आता है। हॉफील्ड में लिबर्टी का क्या कॉन्सेप्ट है, जूरिस्प्रूडेंस का क्लास जब मिलूंगा तब करूंगा। तो जब लिबर्टी की बात आती है तो लिबर्टी में भी 5 तरीके के हैं: थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। ध्यान दीजिएगा एक एक टर्म्स को, सेकुलरिज्म समझना है तो। थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। उसके बाद आ गया इक्वालिटी। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। अब यहां तक जितना भी जो हमारा इंडिया 4 कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए था, वो ये सारी चीजें सिर्फ सिटीजन के लिए सिक्योर कर रहा है। इस चीज को बहुत ध्यान दीजिएगा। सिटीजन, पर्सन, इंडिविजुअल, नेशनल, ये सारे अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं। यहां पर सिर्फ सिटीजन की बात हो रही है, पर्सन की बात नहीं हो रही है। ये जितने भी राइट्स हैं ये सारे सिटीजन के लिए हैं। जो सिटीजन नहीं है उसको नहीं मिलेगा ये सारे। सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, मैंने जस्टिस भी का भी कोई गारंटी नहीं है। समझने के लिए बोल रहा हूं मैं बताऊंगा आगे क्या होगा। अभी समझने के लिए आप समझे कि इंडिया का 4 कैरेक्टरिस्टिक्स, उन 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ने 3 चीजें ली: जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी। जस्टिस में 3, लिबर्टी में 5, इक्वालिटी में 2। ये सारी चीजें ली सिटीजन के लिए। पूरा वीडियो देखिएगा समझने के लिए। ये मैंने कोई पैसे कमाने के लिए ये नहीं स्टार्ट किया। मैं अपने कुछ नॉलेज, कुछ रिसर्च में कहीं नहीं बता पा रहा था अपने प्रैक्टिस के लाइफ में, इसलिए मैंने किया है। इसलिए मजा आएगा अगर आप एज ए स्टूडेंट देखेंगे ध्यान से। तो ये सारे सिटीजन्स के लिए जब ले लिया हमने, तब ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट हो गया कॉन्स्टिट्यूशन का कि आप सिटीजन्स के लिए ये चीजें इंश्योर करोगे, सिक्योर करोगे। अब आ गया सेकंड, एंड। उसके बाद एक प्रियम्बल का कमांड है। देखिए 4 कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद था एंड टू सिक्योर फॉर ऑल इट्स सिटीजन्स। वो सिक्योर करना था ये। अब उसके बाद क्या बोल रहा है? एंड शैल प्रोमोट फ्रेटर्निटी। अब एक कमांड दे रहा है कि देखो, इंडिया ने अपने सिटीजन्स के लिए जब एक जस्टिस दे दिया, लिबर्टी दे दिया, इक्वालिटी दे दिया, अब आपको ये 3 चीज सिटीजन्स को दे दिया है। सिटीजन्स, बार बार ध्यान रखिएगा, सिटीजन्स, पर्सन्स नहीं। जब सिटीजन्स को मैंने ये 3 चीजें दे दी, जस्टिस 3 चीजें, थॉट 5 चीजें, जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। थॉट में 5, लिबर्टी में 5, थॉट, एक्सप्रेशन। थॉट के बाद एक्सप्रेशन आ गया। उसके बाद आपका फेथ, वर्शिप, बिलीफ, ये 5 चीजें। और इक्वालिटी में स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। ये सब देने के बाद कॉन्स्टिट्यूशन फिर इन सारे लोगों को, सिटीजन्स को और अपने देश को एक और कमांड देता है कि नाउ टू प्रोमोट फ्रेटर्निटी अमंगस्ट देम। फिर से उन आपस में फ्रेटर्निटी प्रोमोट करो। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि 2 चीजें और जरूरी है हमारे लिए। पहला चीज होगा
कि टू assure dignity of individual and unity and integrity of nation। देखिए अब यहां पर इंडिविजुअल आया। अब आप स्कीम समझिए, सारा सिटीजन्स को राइट देने के बाद कॉन्स्टिट्यूशन आप बोलता है, मैंडेट देते हैं कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हमारे लिए कि अब आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप एश्योर करोगे इंडिविजुअल्स को, इंडिविजुअल्स इंक्लूड सिटीजन्स एंड नॉन सिटीजन्स, ध्यान रखिएगा। वहां पर बोलते हैं कि डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल बिकम्स इंपॉर्टेंट। डिग्निटी ऑफ individual, not citizen, here not citizen now all the citizens and all the framework which we have created in first two part of the preamble puts us under a command to ensure dignity for all the individuals and to maintain यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री। ये दो चीजें लास्ट ऑब्जेक्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल का जो मैंडेट है कि सारी स्कीम्स कॉन्स्टिट्यूशन की इस तरीके की हैं कि सिटीजन्स को राइट्स देंगे, इंडिविजुअल्स एंड पर्सन्स को भी राइट्स देंगे, डिफरेंट काइंड्स ऑफ राइट्स हैं, लेकिन अल्टीमेटली जो हमारा ऑब्जेक्ट है ईच एंड एवरी इंडिविजुअल की डिग्निटी। मैं अब जब डिग्निटी की बात कर रहा हूं तो सिटीजन की बात नहीं कर रहा, मैं इंडिविजुअल की बात कर रहा हूं। इंडिविजुअल की डिग्निटी और यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ नेशन, ये दो चीज हमें अल्टीमेटली करना है। तो सारे सिटीजन्स का ये ड्यूटी है। यहां पर आप सुप्रीम कोर्ट के में लेटेस्ट जजमेंट भी एक देख सकते हैं, अमीश देवगन का जो जजमेंट था, जिसमें अमीश देवगन ने कोई, जैसे वो करते हैं, कुछ स्टेटमेंट्स दे दिया था उन्होंने, जो जिसके लिए उनके अगेंस्ट में 10-12 जगह पर FIRs हो गए कि वो कम्युनली प्रॉपर नहीं है, वो एंटी मुस्लिम उन्होंने कुछ बातें बोल दी। उसको उन्होंने चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में, माफी भी मांगी कि नहीं गलती से हो गया, जल्दबाजी में हो गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं, ये जो लास्ट टू पार्ट है इंडिविजुअल की डिग्निटी और यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये दोनों इंटरलिंक्ड हैं, ये दोनों आपस में इंटरलिंक्ड हैं। आप इंडिविजुअल की डिग्निटी भी आपको मेंटेन करनी पड़ेगी और उसके बाद यूनिट और डिग्निटी आपका राइट है। इंडिविजुअल की डिग्निटी एक राइट है, इंडिविजुअल सिटीजन नहीं भी हो सकता है। एक फॉरेनर भी अगर इंडिया में आता है तो वो इंडिविजुअल है। आप किसी फॉरेनर को कुछ भी नहीं बोल सकते अगर वो भारत में है, तो इंडिविजुअल का कैरेक्टरिस्टिक्स उसके पास भी है, तो उसकी डिग्निटी मेंटेन करनी पड़ेगी। तो इंडिविजुअल के पास एक डिग्निटी का राइट है एंड कॉरेस्पॉन्डिंगली सारे सिटीजन्स एंड इंडिविजुअल्स की ये ड्यूटी है कि वो इंटेग्रिटी, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी को भी मेंटेन करने के लिए सारे काम करें। अमीश देवगन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है सुप्रीम कोर्ट में, आप इंटरनेट में करेंगे तो आपको मिल जाएगा। उन्होंने FIR क्वेश्चन करने से सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, सबको एक जगह ट्रांसफर कर दिया, जहां पहला हुआ था वहीं पर सारा ट्रायल चल रहा है। तो अब आते हैं फिर से तब सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट में। अब सेक्युलरिज्म को समझने के लिए जो प्रियम्बल में सेक्युलरिज्म है, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे तो दो ही जगह पर सेक्युलर वर्ड का इस्तेमाल हुआ है, एक तो प्रियम्बल में और एक आर्टिकल 25 में, जहां पर कि राइट दिया गया है कि ऑल्दो आपके पास लिबर्टी है, एक माइनॉरिटीज के पास लिबर्टी है, सब कुछ है, लेकिन स्टेट लॉ बना सकता है, सेक्युलर एक्टिविटीज को भी रेगुलेट किया जा सकता है। बस ये दो जगह पर सेक्युलर वर्ड का इस्तेमाल है। बाकी इश्यूज आते हैं माइनॉरिटी, रिलीजन, माइनॉरिटी राइट्स, रिलीजन, रिलीजियस राइट्स, और जब माइनॉरिटी राइट्स की बात करते हैं तो रिलीजियस एज वेल एज लिंग्विस्टिक राइट्स। तो इन सारे कॉन्सेप्ट्स को मिला करके एक सेक्युलरिज्म के और माइनॉरिटी का राइट्स होता है। तो जब हम सेक्युलरिज्म समझते हैं तो हमें ये समझना है
कि इंडिविजुअल, हर इंडिविजुअल, सेक्युलरिज्म समझने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो समझना है कि हर सिटीजन का और एज ए नेशन, पूरे नेशन का ये ड्यूटी है और कॉरेस्पॉन्डिंगली हर इंडिविजुअल का ये राइट है टू क्लेम डिग्निटी एंड कॉरेस्पॉन्डिंग ड्यूटी है टू इंश्योर यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ नेशन। तो जब इंडिविजुअल को हमें करना है, डिग्निटी देनी है एज ए नेशन, तो फिर इंडिविजुअल को अगर हम दे देंगे तो सारे लोगों को दे देंगे, रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, कास्ट एंड क्रीड। तो फिर सेक्युलर का क्या मतलब हुआ? तो सेक्युलर का जो कॉन्सेप्ट जो दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स में, और जो हिस्टोरिकली भी, जो आप अगले वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली डिबेट्स, उसमें सेक्युलर का जो एक ही मीनिंग आता है कि इसके 2-3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। मीनिंग जो आता है वो ये कि स्टेट मीन्स गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, स्टेट will not have any religious affiliation। स्टेट का कोई रिलीजन नहीं होता, संविधान ही स्टेट का रिलीजन है। गवर्नमेंट का रिलीजन संविधान, मोदी जी भी बोलते हैं, सब कोई मानता है। इस बात को लेकर के यूनानिमिटी है हमारे कंट्री में शुरू से कि हर सरकार का धर्म हमारा संविधान है। तो पहली बात, सेक्युलर स्टेट का फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स कि सरकार किसी भी धर्म के हिसाब से नहीं चलेगी, संविधान के हिसाब से चलेगी। दूसरा, सरकार किसी भी एक धर्म को कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं देगी। सरकार किसी भी एक धर्म को कोई भी स्पेशल ट्रीटमेंट न देगी, न ही किसी एक धर्म के कोई स्पेशल फंक्शंस वगैरह में ये दिखेगा कि उसको प्रमोट किया जा रहा है। सरकार की तरफ से कोई धर्म का प्रमोशन नहीं होगा, स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं होगा, कुछ भी। सरकार रिलीजियस एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट ही नहीं करेगी एज ए सरकार। इंडिविजुअल, एक प्रधानमंत्री अपने इंडिविजुअल कैपेसिटी में, एक मुख्यमंत्री अपने इंडिविजुअल कैपेसिटी में कुछ भी करे, लेकिन सरकार के स्टेटस में, सरकार में जो ओहदा है, उस ओहदे को इस्तेमाल किसी भी धार्मिक गतिविधियों में नहीं की जाएगी और किसी एक धर्म को बढ़ाने के लिए नहीं किया जाएगा। तीसरा, ये बात जहां सही है कि ऑल्दो इट्स करेक्ट कि हम गवर्नमेंट, स्टेट किसी भी एक पर्टिकुलर रिलीजन के लिए काम नहीं करेगी, रिलीजन को बढ़ाने के लिए काम नहीं करेगी, एक रिलीजियस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करेगी एज ए सरकार। लेकिन अगर कहीं से किसी भी कारणवश कोई एक रिलीजियस फ्रीडम अगर इन्फ्रिंज होता है या उसका वायलेशन होता है, जो धार्मिक अधिकार हैं वो अगर वायलेट होते हैं, तो सरकार इंटरवीन करेगी और उस फ्रीडम को इंश्योर करेगी। मतलब इसको समझने के लिए ऐसे समझिए कि आपके बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, सारे बच्चे आपस में खेल रहे हैं, आपके बच्चे भी खेल रहा है, दूसरे के बच्चे भी खेल रहे हैं, कोई बात नहीं। आप किसी एक बच्चे को जाकर के मदद नहीं करेंगे कि बेटा ऐसे कर लो आगे बढ़ जाओगे, ऐसे कर लो आगे बढ़ जाओगे, नहीं करेंगे। वो सब अपने अपने खेलेंगे। लेकिन अगर उसी में से कोई गिर जाता है या किसी ने किसी को धक्का मार के गिरा दिया, तब इमीडिएटली या तो रेफरी या आप जाकर के मदद करेंगे। रेफरी को ज्यादा समझने के लिए समझिए कि रेफरी जो है वो सरकार है। तो रेफरी बस घूमता रहेगा, वो खेलेगा नहीं। रेफरी किसी भी मैच में रेफरी या अंपायर खेलता नहीं है, लेकिन रेफरी उसमें जब भी कोई गलती करेगा उसको रोकेगा। रेड कार्ड भी दिखा सकता है, येलो कार्ड भी दिखा सकता है फुटबॉल के लैंग्वेज में। तो ये है सेक्युलरिज्म। जिस तरीके से फुटबॉल के वर्ल्ड कप में एक रेफरी काम करता है, वैसे ही हमारे सरकार को धार्मिक विषय में जब काम करना चाहिए, दैट इज सेक्युलरिज्म। मतलब आप
धर्म में नहीं घुसेंगे, लेकिन अगर कहीं से किसी कारणवश कोई सी एक धर्म को चोट पहुंचता है या धर्म को फॉलो करने वाले को चोट पहुंचा है और जिससे कि उसका फंडामेंटल राइट्स वायलेट होता है, तो सरकार एकदम से इंटरवीन करेगी और उसको प्रोटेक्ट करेगी, उनके फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करेगी, फंडामेंटल और लीगल राइट्स को। तो ये बेसिकली सेक्युलरिज्म है। अब इसमें अलग अलग प्रोविजंस हैं। तो अब प्रोविजंस को समझने से पहले प्रियम्बल को नटसेल में खत्म करते हैं। प्रियम्बल में फर्स्ट पार्ट इंडिया का 4 कैरेक्टरिस्टिक्स, सेकंड पार्ट सिटीजन्स के लिए जस्टिस, लिबर्टी एंड इक्वालिटी। अब ये दोनों मिलकर के नेक्स्ट कमांड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कि यू इंश्योर डिग्निटी टू इंडिविजुअल। तो अल्टीमेटली जब हम प्रियम्बल के नीचे आते हैं लास्ट पार्ट पर जब आते हैं तो उसमें क्या हुआ कि हर इंडिविजुअल का राइट है डिग्निटी मिलना और उसका कॉरेस्पॉन्डिंग ड्यूटी है यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन को मेंटेन करेगा। अब अलग अलग आर्टिकल्स को पढ़ते हैं। आर्टिकल 14 सब जानते हैं, 14 राइट टू इक्वालिटी। लैंग्वेज 2 लाइन का है, 2 लाइन की एक आर्टिकल है, लेकिन फिर भी लोग समझते नहीं हैं। इसमें आर्टिकल 14 को अगर आप देखेंगे, मैं इसको पढ़ देता हूं। द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वलिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज विद इन टेरिटरी ऑफ इंडिया। आपने ध्यान दिया, यहां पर्सन है। इंटरेस्टिंग वीडियो है, प्लीज पूरा देखिए। इक्वालिटी की जब बात आ रही है आर्टिकल 14 में तो पर्सन है, सिटीजन नहीं है। अब देखिए फिर से इसको रिलेट कीजिए प्रियम्बल से। प्रियम्बल में सिटीजन्स को कुछ राइट दिए गए और सारे राइट्स देने का जो मेन ऑब्जेक्ट था इंडिविजुअल की डिग्निटी। तो जब फंडामेंटल राइट्स में इक्वालिटी की बात आई तो सबसे पहले पर्सन को दिया गया, सिटीजन को नहीं। ये अदर पॉइंट है कि पर्सन इंक्लूड सिटीजन, सिटीजन डजंट इंक्लूड पर्सन। सॉरी, अदर वे, सिटीजन इंक्लूड्स पर्सन। ठीक है, एक सिटीजन को जो राइट मिलेगा वो पर्सन को जो मिलेगा वो सिटीजन को भी मिलेगा। ठीक है, लेकिन सिटीजन को जो मिलेगा वो कोई जरूरी नहीं कि हर पर्सन को मिले। तो आर्टिकल 14 जो इक्वालिटी का है वो है पर्सन के नाम से। सिटीजन को तो मिलेगा ही, लेकिन पर्सन को भी मिलेगा, जो सिटीजन नहीं भी है लेकिन पर्सन है। अब क्या है कि स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर द लॉ। कोई लॉ है, गवर्नमेंट ने लॉ बनाया, इस लॉ के सामने इक्वालिटी डिनाई नहीं कर सकते आप। देखिए स्टेट के अगेंस्ट में शैल वर्ड है, यू शैल नॉट डिनाई इक्वालिटी बिफोर एनी लॉ एंड, ठीक है, लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज। पर्सन, इक्वल प्रोटेक्शन, कंट्रोवर्सी में नहीं जाना है। इसलिए हमें यह नहीं सोचना है कि एक पर्टिकुलर डेट से पहले कोई पर्सन अगर इंडिया में इलीगली आ जाता है और उसके लिए लॉ बनता है, 4 धर्म के 10 धर्म के लोग आ जाते हैं और उसमें एक लॉ बनता है टू ग्रांट देम प्रोटेक्शन, तो क्या इंटरप्रिटेशन होगा सुप्रीम कोर्ट का, यह भी हमें देखना है CAA के पॉइंट पर। आर्टिकल 14 का सेकंड पार्ट है कि अगर आप कोई लॉ बनाते हैं किसी पर्सन को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो लॉ शैल नॉट डिनाई इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो इसका क्या इंटरप्रिटेशन होगा वो हमें देखना है, क्योंकि अगर किसी लॉ का ये टारगेट है कि वो अचीव करें एक पर्पस अचीव करें, वो पर्पस क्या है कि कोई सताया हुआ है, प्रताड़ित है, विक्टिमाइज्ड है,
फ्रॉम अदर कंट्री, जो कि ऑलरेडी आ चुका है, इंडिया में आ चुका है। अगर इंडिया में आ चुका है तो वो इंडिया में पर्सन है, इंडिविजुअल है। हम एक लॉ बनाते हैं, हम बोलते हैं कि 10 लोग आए हो, 8 को तो मैं दूंगा प्रोटेक्शन, 2 को नहीं दूंगा। तो ये इक्वालिटी के पॉइंट पर कैसे सुप्रीम कोर्ट इसको इंटरप्रेट करेगी, हमें सीखना है, देखना है, समझना है, ट्रैक रखिएगा। इसी तरीके से जब हम 15 एंड 16 पर जाते हैं तो ये सिटीजन्स के लिए है। फिर 25 पर जाते हैं तो पर्सन के लिए है। तो इस तरीके से आप आर्टिकल्स देखिएगा, 15, 16, 19, 21 ए एंड 29 ये सारे सिटीजन्स पे जाएंगे, और 14, 20 से लेकर 25 तक, 27, 30, 325 एंड 350 ए ये सारे पर्सन्स के लिए। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में राइट्स दिया हुआ है पर्सन के लिए भी और सिटीजन्स के लिए भी। तो जो भी राइट्स पर्सन्स को अवेलेबल हैं वो सारे सिटीजन्स को हैं, लेकिन वैसे वर्सा मतलब कोई जरूरी नहीं कि सही हो, मतलब कुछ राइट्स ऐसे हैं जो सिर्फ सिटीजन्स को हैं, पर्सन्स को नहीं है। तो सेक्युलरिज्म हमने समझा। सेक्युलरिज्म एक हम अलग वीडियो में हमें समझना पड़ेगा माइनॉरिटी राइट्स क्या है, वो एक डिफरेंट पूरा डिटेल्ड सब्जेक्ट है। सेक्युलरिज्म जो है 42nd अमेंडमेंट से आया था कॉन्स्टिट्यूशन में, ये शुरू में नहीं था, लेकिन जब हम कॉन्स्टिट्यूशन डिबेट्स असेंबली की बात करेंगे तो आप ये पाएंगे कि सेक्युलरिज्म थ्रेडबेयर बहुत लंबा डिस्कस हुआ था, और डिस्कस होने के बाद ये कहा गया था कि सेक्युलरिज्म का बहुत ही डेफिनेशन जो है उस समय कॉन्क्रीट नहीं था। तो उन्होंने बोला कि कॉन्क्रीट नहीं है डेफिनेशन तो इसको अनडिफाइंड ही रहने दो। लेकिन जहाँ तक सेक्युलरिज्म के प्रिंसिपल्स की बात है वो हमारे फोरफादर्स ने ऑलरेडी बहुत ही एग्जॉस्टिवली ले लिया था, ये आर्टिकल 25 टू आर्टिकल 30 में, जो कि माइनॉरिटी राइट्स की जो बात आती है। तो आइडिया ये था कि जो उस समय के सेक्युलरिज्म के प्रिंसिपल्स थे वर्ल्ड हिस्ट्री में, वो था कि स्टेट से चर्च को अलग करना था, तो गवर्नमेंट से चर्च को अलग करना था फॉरेन कंट्रीज में। तो गवर्नमेंट ने बोला कि चर्च हमारे में नहीं आएगा, हम चर्च में के एक्टिविटीज में दखल नहीं करेंगे। तो वहां का कॉन्सेप्ट था सेक्युलरिज्म का कि हम दखल नहीं करेंगे। तो उस कॉन्सेप्ट को इंडिया नहीं ले सकता था, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट का था कि गवर्नमेंट के लेवल पर कोई दखल नहीं होगा, गवर्नमेंट के लेवल पर कोई पार्टिसिपेशन नहीं होगा रिलीजियस एक्टिविटीज में, लेकिन जहां भी माइनॉरिटीज वगैरह अंडर थ्रेट आएंगे तो गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करेगी पॉजिटिवली। तो वो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट्स के साथ जो है वो टैली नहीं करता था, इसलिए उसको नहीं लिया गया। लेकिन ये बात भी सही है कि 25 टू 30 आर्टिकल है, और बाकी सब जगह पे जो राइट्स है 15, 16 इन सब में जो राइट्स है, उससे क्लियर है कि हमने सेक्युलरिज्म का जो हम आज प्रिंसिपल्स देखते हैं वो बहुत ही एग्जॉस्टिवली हमारे फोरफादर्स ने उसी समय अडॉप्ट कर लिया था। और कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए सेक्युलरिज्म वर्ड को प्रीएम्बल में नहीं डाला था, जो कि 42nd अमेंडमेंट से इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी के दौरान डाला, और वो बाद में अपहेल्ड भी हुआ सुप्रीम कोर्ट से। केशवानंद भारती ने जजमेंट में बोल दिया कि बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आप नहीं अमेंड कर सकते। बम्बई केस में बोल दिया कि सेक्युलरिज्म इज पार्ट ऑफ बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। 2-3 साइटेशंस नोट कर ले जहां पर ये ऑलरेडी बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हो चुका है सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट। एसआर बम्बई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994 3 SCC 1 पेज 1। आरसी पॉडवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994 सप्ली 1 SCC 324 ऑलरेडी बेसिक फीचर। बलसम्मा पॉल वर्सेस कोचिन यूनिवर्सिटी 1996 3 SCC 545 ऑलरेडी बेसिक फीचर। अभिराम सिंह वर्सेस सीडी कॉमनचेन 2017 2 SCC 629 ऑलरेडी बेसिक फीचर। मैं सेकुलरिज्म की बात कर रहा हूं। इसमें क्लियरली बोल दिया गया कि किसी भी एक रिलीजन को प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा, प्रेफरेंशियल स्टेटस नहीं मिलेगा, यूनिक डिस्टिंक्शन नहीं मिलेगा। एक्टिविटी ऑफ स्टेट जो होगा सेक्युलर होगा, कोई इंक्रोचमेंट रिलीजियस एक्टिविटी में परमिटेड नहीं है स्टेट के गवर्नमेंट की तरफ से। फिर रमेश देवगन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का मैंने बताया 2021 1 SCC 1। उसके बाद इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन जो सबरीमाला जजमेंट है 2019 11 SCC 1। उसके बाद विजय इमैनुअल वर्सेस एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1986 3 SCC 615। इसमें फ्रीडम ऑफ कॉन्सेस अंडर आर्टिकल 25(1) एंड आर्टिकल 19 की बात हुई थी। फ्रीडम ऑफ कॉन्सेस फ्री एंड
फ्रीडम टू प्रोफेस रिलीजन उसको अपहेल्ड किया गया था। ये वो था कि 3 बच्चे जो हैं वो स्कूल में नेशनल एंथम नहीं गा रहे थे, जनगण मन, तो उनको एक्सपेल कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं, उनको वापस लो, गलत है, उनका राइट है ये 25(1) में। और ये जो जजमेंट है 1986-3 का विजय इमानुअल का, ये रिसेंटली भी ये जो है इनैक्ट हुआ है। इसको मैंने अपहेल्ड किया गया है 2021 में भी। 2023 कौशल किशन वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2023 4ACC 1। तो इतना हमने देख लिया कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म। सिटीजनशिप का डेफिनेशन मिलेगा आपको सिटीजनशिप एक्ट में, और जो माइनॉरिटी का है, माइनॉरिटी का डेफिनेशन आपको मिलेगा नेशनल कमीशन ऑन माइनॉरिटीज एक्ट 1992 सेक्शन 2C। अब ये डिस्प्यूट चल रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट माइनॉरिटी को डिक्लेयर करेगी या स्टेट गवर्नमेंट करेगी। टीएमए पाई जजमेंट जो है उसने बोला है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो डिसाइड करेगी माइनॉरिटी कौन है, स्टेट वाइज, स्टेट शुड बी द यूनिट। तो आज हम यही रोकते हैं, पार्ट 2 लेकर आएंगे जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट्स होगा। तो समअप करने के लिए सेक्युलरिज्म 42nd अमेंडमेंट से आया, इमरजेंसी में आया, लेकिन ये हमारे सेक्युलरिज्म का पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर शुरू से ही हमारे फोर फादर्स ने कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दिया था, आर्टिकल 25 to 30 ऑनवर्ड्स। और उसके बाद जो 14, 15, 16 और जो हमारी प्राइमरी ड्यूटी डाली थी, ड्यूटी दिया था, मैंडेट दिया था कि आप इंडिविजुअल की डिग्निटी इंश्योर करोगे, उसी में सारे पॉइंट्स है, सारे रिलीजन, सारे कास्ट, रिलीजन, एवरीथिंग इज देयर। तो होपफुली सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट कुछ क्लियर हुआ होगा। अगले वीडियो में हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट्स असेंबली और जजमेंट्स को और डिटेल में करेंगे ताकि सेक्युलरिज्म को समझा जा सके। सेक्युलरिज्म में और माइनॉरिटी कॉन्सेप्ट, माइनॉरिटी जब आएगी तो रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी राइट्स की भी बात आएगी। तो उसको समझने के लिए टीएमए पाई जजमेंट आप पढ़ सकते हैं, फिर हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।